एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की कहानी में एक बार लेकर आया हूं आपके लिए कि अगर हम बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ऐसा मत करो, तो क्या हम भी वैसा फॉलो कर रहे हैं या करते हैं, या हम कहें कि हम बड़े हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं। कहानी आप सबने शायद सुनी होगी, कुछ उसी को दोबारा से लेकर आपके सामने आ रहा हूं आज मैं। तो बात एक गांव की है, जिस गांव में एक बेटा और उसकी मां रहते थे। बेटे को गुड़ खाने की बहुत आदत थी। सुबह नाश्ते में, लंच में, ब्रेकफास्ट में, शाम में, दोपहर में, जब उसको लगता था तब वो गुड़ खाता था। उसकी उसकी इस आदत से उसकी मां बहुत परेशान थी। कहीं बच्चा बीमार ना पड़ जाए, खाना नहीं खाना, सब्जी नहीं खानी, जब देखो सिर्फ गुड़ खाना। तब उसके पड़ोस में उसकी माँ की एक मित्र थी, दोस्त थी। उसने कहा कि गांव से बाहर 5-6 किलोमीटर के बाहर एक साधु महात्मा है, तुम उनके पास जाओ। वो झाड़ फूक करके या किसी मंत्र से या किसी दवाई से तुम्हारी बेटे की गुड़ खाने की आदत को छुड़वा देंगे। क्योंकि उसने ऐसा सुना है कि वो बाबा महात्मा जो थे वो लोगों की शराब, बीड़ी, सिगरेट, मांस मच्छी सभी आदतें छुड़वा चुके थे। आपको बात लगा कि चलो ये करके देखते हैं। माँ ने अगले दिन बेटे को लिया सुबह और चल दी अपने गांव से। उस समय 5-6 किलोमीटर भी बहुत दूर हुआ करते थे, क्योंकि वहां पैदल जाना पड़ता था। माँ गई वहां पर, और फिर जब माँ का नंबर आया तो माँ ने बोला उन बाबा जी से कि बाबा जी, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसकी आदत को छुड़वा दीजिए। बाबा जी ने कहा कि एक काम करना माँ, तुम 5 दिन बाद फिर आना, मैं तब इसका इलाज कर पाऊंगा, अभी नहीं। माँ को लगा पता नहीं क्या हुआ, बट चलो विश्वास था तो माँ ने बात मान ली। 5-7 दिन के बाद माँ फिर दोबारा गई और वाके बोली, बाबा हो गए 7 दिन, अब बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसके गुड़ खाने की आदत छूट जाए। बाबा ने बोला कि अम्मा, मेरे पास अभी भी इसकी कोई दवाई नहीं बन पाई है, तुम 8-10 दिन 15 दिन के बाद फिर आना। माँ को बहुत गुस्सा आया। माँ ने बोला बाबा को, मैं 2 बार आपके पास आई, 6 किलोमीटर एक आना है, 6 किलोमीटर जाना, पैदल आना पैदल जाना पड़ता है, तो प्लीज आपसे मेरी प्रार्थना है कि इसका कोई इलाज बताइए। तो उन्होंने बोला, बाबा ने बोला कि आप 15 दिन बाद आइए, आपको पक्का मैं इलाज बताऊंगा। माँ चली गई। 15 दिन के बाद माँ को फिर बेटे को लेकर आई और बोला, बताओ बाबा जी अब क्या है। तो बाबा ने उस बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ कहती है कि तुम बहुत आज्ञाकारी हो और तुम मेरी भी बातें मानोगे। बेटे ने बोला, हाँ बाबा जी आप बोलिए, मुझे वचन दो कि तुम मेरी बात मानोगे। उसने कहा ठीक है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा आज से गुड़ खाना छोड़ दो। बेटे ने वचन दिया, बाबा जी आज आपको मैं वचन देता हूं कि मैं आज के बाद गुड़ नहीं खाऊंगा, और ये वचन दे दिया। फिर बाबा ने कहा, जाओ माँ अपने घर जाओ बिना चिंता के, अब आपका बेटा आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। तब माँ को एक बात बहुत अजीब लगी कि बाबा, अगर आपको इतनी ही बात कहनी थी तो जब मैं पहली बार आई थी आप तब बोल देते। तब तब बाबा जी ने बहुत आराम से, प्यार से, ध्यान रखिएगा रिएक्शन और रिस्पॉन्स जो हमने पिछली कहानी में सुना था, बाबा जी ने रिएक्शन नहीं दिया, रिस्पॉन्स दिया उसको। माँ
तब तो मैं खुद भी गुड़ खाता था और इतना ही खाता था, तो उससे क्या असर होता है इस पर। मैंने पूरा 1 महीना इस आदत को अपने ऊपर रखा। अब मैंने गुड़ खाने की आदत को छोड़ दिया है। बहुत प्रयत्न किया, तब इस गुड़ आदत खाने की आदत को मैंने छोड़ दिया, और अब मैं अपने कॉन्फिडेंस से, अपने मनोबल से ये बात आपके बेटे को कह सकता हूं। क्योंकि माता, जब व्यक्ति स्वयं कमजोर है तब उसके वचनों में वह शक्ति नहीं आ सकती कि वो सामने वाले को परिवर्तित करने में समर्थ हो। इसकी वजह से आपको 3 बार आना पड़ा, उसके लिए माफी। तो दोस्तों, कहानी तो यहां खत्म होती है, लेकिन कहानी का शिक्षा क्या रही है, इससे हम सबको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि जब तक मनुष्य, जब तक हम लोग स्वयं परिपूर्ण नहीं, तो किसी भी प्रवचन का कोई प्रयोजन नहीं। अगर हम सुधरेंगे तो हमें देखकर कई लोग सुधर सकते हैं, वरना एक अंधा दूसरे को मार्ग कैसे दिखाएगा। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुरे काम ना करें, जैसे हर टाइम टीवी देखना, लेट कर टीवी देखना, जंक फूड खाना, मोबाइल में घुसे रहना, लड़ना, झगड़ना, गुस्सा करना, माता पिता को जवाब देना, अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे बच्चे ना करें, तो सबसे पहले हमें इन चीजों को बदलना होगा। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।